देखिए आज हम देखते हैं कि आपकी एलईडी है। इन एलईडी को अगर हम डायरेक्ट एसी यानी 220 वोल्ट से जलाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको जला के दिखा रहा हूँ कि क्या होता है डायरेक्ट एसी से अगर हम इन्हें डायरेक्ट चला रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक एलईडी ली है और ये मेरा लाइट बोर्ड है। लाइट बोर्ड से मैं इसे डायरेक्ट एसी जला रहा हूँ। देखिए क्या होता है, देखिए ये आपकी एलईडी जो है जल गई और ख़राब हो गई है, ठीक है। अब ये क्यों ख़राब हो गई है, क्योंकि आपकी ये एलईडी जो थी वो आपकी 3 या 4 वोल्ट की होती है, ठीक है। और आपकी एसी मेन एसी जो होती है आपकी 220 वोल्ट की होती है। और अगर आप 220 वोल्ट से अगर आप 3-4 वोल्ट की एसी वोल्ट की चीज़ को चलाओगे तो वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी ख़राब होगी, ठीक है। ये तो मैंने डायरेक्ट एसी से जला के 220 वोल्ट से, ठीक है। अब देखिएगा मैं आपको, ये मेरा ट्रांसफार्मर है 909, ठीक है। 909 से जला के दिखाता, देखिए ये तो ख़राब हो गई है आपकी। अब मैं 909 ट्रांसफार्मर से जला के दिखाता हूँ। ये 909, ठीक है। अब ये मैं दूसरी एलईडी ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो तो ख़राब हो चुकी है। ये देखिएगा, और ये देखिएगा जली, और ये भी ये ख़राब हो गई है, ठीक है। यानी कि 909 वोल्ट यानी कि आपके जो हैं वो 18 वोल्ट है, ठीक है। ये 18 वोल्ट है, 18 वोल्ट पे की एसी भी चला रहे हैं तब भी ये ख़राब हो रही है, ठीक है, ख़राब हो जाती है। अब ये ख़राब मैंने आपको बताया ख़राब क्यों हो रही है, क्योंकि ख़राबी इस वजह से हो रही है क्योंकि ये कम वोल्ट की एलईडी है और हम ज़्यादा वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर इन एलईडीओ को अगर हम 9 वोल्ट से की सप्लाई से यानी कि 18 वोल्ट या 9 वोल्ट की सप्लाई से या डायरेक्ट एसी से जलाना चाह रहे हैं तो हम इन्हें कैसे जलाएं। तो इन्हें जो जला सकते हैं हम कैसे जला सकते हैं, इनके साथ हम जो अगर हम रेजिस्टेंस लगा दें, ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस लगा दें तो ये हमारी डायरेक्ट एसी से भी जल जाएगी। कैसे जल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं बताऊंगा आपको कि अगर आपको 9 वोल्ट की एसी से एलईडी जला रहे हैं तो आपकी कितनी वैल्यू की रेजिस्टेंस लगानी है आपको, और अगर डायरेक्ट एसी से चला रहे हैं आप, ये डायरेक्ट एसी से जला रहे हैं तब आपको कितने वैल्यू की रेजिस्टेंस लगानी है, ठीक है। तो ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखिएगा ये हमारी एलईडी तो ख़राब हो चुकी है, ठीक है। तो अब देखिएगा अगर इन एलईडी को अगर आप डायरेक्ट एसी जलाना चाह रहे हैं तो इनके साथ कितने रेजिस्टेंस की वैल्यू लगाएं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट एसी से इन रेजिस्टेंस को डायरेक्ट एसी से इन एलईडी को जलाना चाह रहे हैं तो आप इनमें या तो 100K की या 150K की रेजिस्टेंस आप लगा दीजिएगा, ठीक है। तो आपकी एलईडी डायरेक्ट एसी से जल जाएगी। देखिए मैं जला के दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने 100K की रेजिस्टेंस ली है, ठीक है। और ये 100K की रेजिस्टेंस आप किसी में भी इसके एनोड में कैथोड में किसी भी यानी किसी पॉइंट पर आप इसमें जोड़ दीजिएगा। ये 100K की रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने लगाई है और ये देखिएगा मैं भी आपको डायरेक्ट एसी से जला के भी दिखा देता हूँ। ये मैंने लाइट में लगाया है वायर, ये ठीक है। अब देखिएगा मैं डायरेक्ट एसी है ये इसमें, और ये डायरेक्ट एसी से मैं जला के दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा आपकी एलईडी जल रही है, ठीक है। देखिएगा और मैं ये देखिएगा आपकी एलईडी जल रही है। तो अगर आप डायरेक्ट एसी से ये एलईडी जलाना चाह रहे हैं, 3 या 4 वोल्ट की एलईडी जलाना चाह रहे हैं, तो आप इस एलईडी के पैरेलल में 100K या 150K यानी कि 150K की रेजिस्टेंस लगा दीजिएगा। आपके डायरेक्ट एसी से ये एलईडी जल जाएगी, ठीक है। अब मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 909 या 098 से इस एलईडी को जलाओगे तो कितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू लगाओगे। तो अब देखिएगा अगर आप 909 से इन एलईडी को जलाना चाह रहे हैं यानी कि 3 या 4 वोल्ट की एलईडी से जलाना चाह रहे हैं तो आप कितने रेजिस्टेंस की वैल्यू लगाओगे, ठीक है। ये लगा तो ये 100 की रेजिस्टेंस है, 100 की रेजिस्टेंस मैंने लगा निकाल दी, ठीक है। तो अगर आप ये 909 वोल्ट से यानी 909 के ट्रांसफार्मर से यानी कि इसमें आपके जो 3 लूप होती हैं, ठीक है, ये आपकी ब्लैक जो कॉमन होती है यानी 0 होती है, ये आपकी इधर आपको 9 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। या अगर आप इस वाली वायर को यूज़ करेंगे तो आपके 9 वोल्ट मिलेंगे, और अगर आप ग्रीन को यूज़ करेंगे तो 18 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है।
तो देखिएगा अगर आप 18 वोल्ट से या 9 वोल्ट से आप चलाना चाह रहे हैं इस एलईडी को, तो कितने रेजिस्टेंस की वैल्यू लगानी है। तो आपको ऐसी कंडीशन में आपको 1K की रेजिस्टेंस, 1K या 1K5 की रेजिस्टेंस लगा दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा ये मैं 1K5 की रेजिस्टेंस में यहाँ लगा रहा हूँ, इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में ये लगाया मैंने। ठीक है, अब देखिए मैं इसे एसी से जला के दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा, ये जो है हमारे 18 वोल्ट की सप्लाई है, और ये एक थी मैंने और ये लगाई। ये देखिएगा हमारी एलईडी 18 वोल्ट से जल जाएगी। तो अगर आप 18 वोल्ट से या 9 वोल्ट से जलाना चाह रहे हैं तो इस एलईडी के जलाने के लिए इसके पैरेलल में आपको 1K या 1K5 की रेजिस्टेंस लगा दीजिएगा, तो आपकी एलईडी चलती रहेगी। और अगर हम डायरेक्ट लगाएंगे तो हमारी एलईडी ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि 9 वोल्ट, क्योंकि हमारी एलईडी जो है ये 3 या 4 वोल्ट की होती है और हमारी जो वोल्ट मिल रहा है 18 वोल्ट मिल रहे हैं। अब ये रेजिस्टेंस से अगर हम इसे करंट दे रहे हैं तो इस एलईडी को आपको ये 3 या 4 वोल्ट मिल रहे हैं, तो इसलिए हमारी एलईडी सही चल रही है। देखिएगा मैं दूसरी भी जला के दिखा देता हूँ आपको। ये वाली ये भी जला के दिखा देता हूँ आपको। देखिएगा ये देखिएगा आपकी एलईडी जल रही है। तो अगर आप डायरेक्ट एसी से एलईडी को जला रहे हैं और 909 या 018 से जला रहे हैं तो आप 1K की रेजिस्टेंस लगा दीजिएगा सीरीज़ में, और अगर आप डायरेक्ट से लगा रहे हैं तो आप 100K का या 150K की रेजिस्टेंस लगा दीजिएगा, आपकी एलईडी सही जलती रहेगी। तो और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये मैंने आपको वीडियो सिर्फ इस वजह से बनाई है कि अगर कभी हम जो ये एलईडी आप स्टेबलाइज़र में या चार्जर में हम मेन एसी में लगाते हैं तो कभी कभी कनेक्शन जो गलत कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट से लगाते हैं और हमारी एलईडी ख़राब हो जाती है। अगर आप ये 100K की रेजिस्टेंस और 1K की रेजिस्टेंस यूज़ करोगे तो हमारी एलईडी ख़राब नहीं होगी। ठीक है, और ये हमारी एलईडी जलती रहेगी। देखिएगा जल ही रहा था।